रिदुवंश सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं फोन बहुत ज्यादा देखता हूँ। मेरी मम्मी पापा बहुत ध्यान रखते हैं कि मैं फोन ना देखूं, लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाता महाराज जी। मैं फोन देखना कम कैसे करूं महाराज जी? आप खड़े होकर के कृपा दर्शन दीजिए। फोन में क्या देखते हो? फोन जैसे यूट्यूब या फिर कोई गेम वगैरह। यूट्यूब देख लेता हूँ, गेम देख लेता हूँ, इंस्टाग्राम यूट्यूब में क्या देखते हैं? यूट्यूब पे ऐसे शॉर्ट्स आते रहते हैं। शॉर्ट्स आते रहते हैं महाराज जी, देखते रहता हूँ। उन शॉर्ट में क्या होता है? तो मैं ट्राई करता हूँ कि ऐसे 2 दिन नहीं देखा, फिर तीसरे दिन अगर कुछ सामने रख के चला गया खुला, खुद पता नहीं ऐसे कंट्रोल नहीं हो पाता। हाँ ठीक है, आप मोबाइल देखिएगा। सुनो सुनो, अब हमारी बात। आप मोबाइल देखिएगा, लेकिन उसमें भक्ति संबंधी देखिएगा। जैसे रामायण का सीरियल है, महाभारत का सीरियल है, या एकांतिक या किसी संत वाणी को गंदी बात कभी तो देखिएगा नहीं, क्योंकि उसमें क्रम में आता रहता है साइड में भी। तो अब जैसे आप लोगों को चलाना आता है, तो फिर उसको क्या इसमें क्या है, तो अगर गंदी बातें देखोगे तो फिर आप गलत मार्ग के पथिक बन जाओगे। और गेम खेलना समय बर्बाद करना है। उस समय आप काउंटर लेकर राधा राधा नाम जप करो। कितनी देर मोबाइल देखते हो आप? मुश्किल से 2 घंटे। 24 घंटे में 2 घंटे मोबाइल देखते हैं। नहीं, वो तो एक बार में 2 घंटा। सुधार कीजिए बच्चा, नहीं तो क्या है कि अभी आपका पढ़ने का समय, फिर गंदी बातें देखने लगोगे। मोबाइल में बढ़ते बढ़ते जाओगे, फिर गंदी बात की तरफ चले जाओगे। तो हमें लगता है कि थोड़ा समय तो आप देखिएगा, थोड़े समय के लिए तो छूट देते हैं। उसमें जैसे गीता के प्रवचन है, रामायण के प्रवचन है, संतों के प्रवचन है, या अपने स्कूल संबंधी कोई चैप्टर है। व्यर्थ की बातें देखकर क्या करोगे? व्यर्थ में गेम खेल कर क्या करोगे? ठीक है ना? वादा करते हो है? हाँ, अच्छे बच्चे बनो। देखो, भगवान तुमको यहाँ तक लाए हैं तो कहीं ना कहीं तुम्हारा पुण्य बल है जो तुम हमारे सामने आए हो। इसलिए आगे बढ़ो, गंदे बच्चे मत बनो, अच्छे बच्चे बनो। और राधा नाम जप करना, काउंटर खरीद लेना। मतलब है लेकिन करता नहीं हूँ। नहीं करो, हमारे हाथ जोड़कर प्रार्थना आपसे है कि आप करो। काउंटर रखने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। आप उसमें जपिए राधा राधा। कम से कम 1000 नाम जप करोगे आज से, वादा। 1000 बार राधा राधा जब उसमें करोगे, राधा 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 राधा, ये हमारे मांग है। आप इसको 1000 बार कीजिएगा राधा राधा। थोड़ी देर अच्छे अच्छे चैप्टर देख लीजिएगा, और बकाया ज्यादा मोबाइल में समय नष्ट मत कीजिएगा। अपनी पढ़ाई में कीजिएगा, घर के कामों में सहयोग दीजिएगा। ठीक है, बैठ। सोनू प्रसाद जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नकारात्मक सोच, क्रोध और चिंता को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ? नाम जप के द्वारा। जब हमारा मन मलिन होता है तो निगेटिव सोच फेंकता है, जब पवित्र होता है तो पॉजिटिव सोच फेंकता है। पॉजिटिव सोच ही को भाव कहते हैं। जब वो पॉजिटिव सोच बहुत बढ़ जाती है तो वो आनंद में मगन होने लगता है। वो भगवान से जुड़ने पर पॉजिटिव सोच बढ़ने लगती है। जैसे शरीर रोग ग्रसित है, लेकिन आपका चिंतन पॉजिटिव है, भगवान से सकारात्मक जुड़ा हुआ है, तो आपको व्यथा पीड़ित नहीं कर पाएगी। और आपका शरीर स्वस्थ है, लेकिन आप नकारात्मक सोच, निगेटिव विचार वाले हैं, आप जलेंगे, व्यर्थ में जलेंगे। चिंता, शोक, भय सब नकारात्मक सोच का फल है। तो मुझे चाहिए कि भगवान से चित्त को जोड़े। अच्छा, भगवान से चित्त को जोड़ना कोई सरल काम तो है नहीं, कठिन काम है, क्योंकि हमारा चित्त संसार से जुड़ा हुआ है। तो हमें जबान से नाम जप करना चाहिए, राधा 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 राधा। काउंटर ले लो और उससे गिनती करके जपो। आज 10,000 किया, कल 500 और बढ़ा दिए, फिर ऐसे धीरे धीरे। तो आप देखोगे आपका मन प्रसन्न रहेगा। कुछ समय तक तो जलेगा, जब तक पाप नष्ट नहीं होते, फिर मन प्रसन्न रहेगा। और आपके पास नाम रूपी धन है, तो जो कामना करोगे उसकी पूर्ति होने लगेगी। हमारा चिंता, शोक, भय नष्ट होने लगेगा कि भगवान है ना यार। कोई भी बात है तो भगवान है ना, वो संभालेंगे ना, भगवान देंगे, भगवान करेंगे। जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो हमारा बहुत बड़े मालिक से संबंध हो गया, तो हम निश्चिंत होने लगते हैं। इसलिए नाम जप कीजिएगा, और कोई नशा मत कीजिएगा, और गंदा भोजन मत कीजिएगा, जैसे मांस आदि है, ये सब मत कीजिएगा। ठीक है ना? तो आप आनंदित रहेंगे। धीरे धीरे नाम जप बढ़ाइए। काउंटर रखते हो?
वो अंगूठी की तरह बस राधा 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 ऐसे जपिएगा, ठीक है। अंजलि तिवारी जी, बिहार। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बहुत से लोग भक्ति करना चाहते हैं लेकिन उन्हें डर लगता है कि दुनिया उनका मजाक उड़ाएगी, वे आधुनिक समाज में फिट नहीं हो पाएंगे। महाराज जी, भक्ति को बिना दिखावे के अपने आधुनिक समाज में कैसे फिट करें? देखो, भक्ति का सही अर्थ है भगवान से अपना संबंध मानना। किसका प्रश्न है? भगवान से अपना संबंध मानना। तो जैसे हम भगवान से अपना संबंध मानते हैं कि भगवान मेरे भाई, भगवान मेरे पिता, भगवान मेरे पति, भगवान मेरे पुत्र, भगवान मेरे दोस्त, यही भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, तो हम भगवान से एक अपना संबंध माने। भक्ति का स्वरूप है संसारिक संबंधों से हट करके भगवान से संबंध जोड़ना। और जब भगवान से संबंध हमारा सिद्ध हो जाता है तो वही भगवत प्राप्त महापुरुष कहा जाता है। अच्छा, अब जैसे हम तिलक लगाए हैं तो भगवान के दासत्व का तिलक, जैसे एक सुहागवती स्त्री की पहचान क्या होती? सिंदूर लगाए ना तो पहचान होती ना कि ये इसका ब्याह हो चुका है और ये सुहागवती है। तो ये हमारा खुला सुहाग है कि मैं भगवान का निज दास हूं और ये उनके चरण चिन्ह दासत्व का चिन्ह है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई जान न पावे, तो जैसे वृंदावन की सूखी रज है, रज को ऐसे लिया अंगुली में, ऐसे कर लिया तो गीली रज से तो दिखाई देगा लेकिन सूखी रज से दिखाई नहीं देगा। ठीक, हम कंठी नहीं बांधते, अंदर अंदर राधा 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 जपते हैं तो हमारा मन एक दिन परिपक्व हो जाएगा। फिर ये बात नहीं सोचेगा कि आधुनिक समाज हमारे लिए क्या कह रही है। देखो, गंदे आचरणों के लिए कोई शर्म नहीं करता जहां शर्म करनी चाहिए। अच्छे आचरणों के लिए शर्म कैसी? फिर भी यदि लगती है, लेकिन अच्छे आचरण करो और राधा राधा बोलो, इसके लिए दिखावे की क्या जरूरत है? मान लो हम अंदर अंदर राधा राधा जप रहे हैं और भगवान से अपना संबंध रखे हैं और बाहर से हम कोई भी ऐसा नहीं किए हैं तो हम चलेगा ना, क्या परेशानी है? तो आप नाम जप कीजिए और भगवान से अपनापन कीजिए। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे प्रीतम, मेरे प्यारे स्वामी, मेरे प्यारे लाडिले, जो भाव कर सको वो जैसा भाव करोगे वैसे ही आपके अनुभव में प्रभु आने लगेंगे। आप तिलक लगाए हैं, कंठी बांधे हैं और गलत आचरण करें, भजन न करें तो भगवान की प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति तो भजन से होगी। अब भजन की पूर्ति के लिए हम लोग ये सब आचार्य परंपरा से जुड़े हैं कि हमारा दासत्व का चिन्ह, गर्दन कटा सकते हैं लेकिन तिलक नहीं मिटा सकते। ये कोई खिलवाड़ नहीं है, ये भगवान के दासत्व का चिन्ह है। अच्छा, कौन सा आधुनिक डिपार्टमेंट है जो यहाँ ना आता हो? तो हमें तो लगता है हर डिपार्टमेंट आदर करता है तिलक का। क्यों? अगर आदर ना करता तो यहाँ के मस्तक न झुकाता। यहाँ के मस्तक झुकाने का मतलब भगवान और भगवान के दासत्व का आदर कर रहा है समाज। हमारे स्वामी का आदर हो रहा है, हमारे भगवान का आदर हो रहा है। तो हमें लगता है आधुनिकता कितनी भी बड़ी हो लेकिन अध्यात्म से बड़ी नहीं है। अध्यात्म के आगे सर झुका रहे हैं तो हमें शर्माना नहीं चाहिए। हाँ, कुछ जैसे बहिर्मुख लोग उपहास करेंगे, बड़े भगत बनते हो, तिलक लगाए हो, कंठी बांधे हो। अगर आपको इतनी हिम्मत नहीं है तो आप अंदर अंदर नाम जप करके अपना कल्याण कीजिए, बाहर आप ऐसा मत कीजिए। सुनीता वाजपेयी जी, कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या वृंदावन धाम में रहने और ब्रज 84 कोस में रहने का फल एक ही है? हाँ, एक ही है। जैसे शरीर और शर एक ही ना, तो संपूर्ण ब्रज 84 कोस भगवान का शरीर है, वृंदावन मस्तक है, तो हम रहे तो वहीं रहे हैं। ब्रज 84 कोस ये भगवत स्वरूप है, तो 84 कोस में जो ब्रजमंडल है ये भगवान का श्रीअंग है, स्वयं भगवत स्वरूप है। और वृंदावन मस्तक है, ये भगवान का मस्तक है। तो इसलिए कहीं भी विराजमान रहो, भगवान का नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन करो, भगवत कथा सुनो। धामवास का यही फल है, तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। विपिन जी, यूएसए से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्राणायाम करते समय नाम स्मरण करना उचित है?
हाँ, नाम जरूरी है, नहीं तो प्राणायाम किस बात का। प्राणायाम करते हुए नाम या प्रणव, गुरुदेव ने अगर प्रणव दिया हो तो प्रणव, नहीं तो नाम उच्चारण करते हुए। रेचक कुंभक पूरक है ना, उसमें तो नाम के अनुसार ही तो घसीटा जाता है। मान लो 8 नाम लेते हुए हमने घसीटा, तो 16 नाम लेते हुए रोका, फिर 32 नाम लेते हुए छोड़ा, तब वो प्राणायाम बनेगा। तो ऐसे ऐसे नाम तो जरूरी है, बिना नाम के साधना किस बात की। तो भगवान नाम जब करना चाहिए प्राणायाम के समय। रोशन जी कर्नाटक से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, श्री जी की कृपा से आप हमारे लिए एकांतिक वार्तालाप करते हैं। मुझ जैसे अनेक भक्त सत्संग एवं एकांतिक वार्तालाप में उत्तर मिलने के बाद भी कई भक्त व्यक्तिगत रूप से वही प्रश्न का अपने लिए उत्तर चाहते हैं। यद्यपि महाराज जी, क्या जो आप उत्तर देते हैं वो सभी के लिए? सभी सार्वजनिक उत्तर देते हैं। होता पर्सनल प्रश्न है, लेकिन आप जैसा प्रश्न लाखों का हो सकता है, इसलिए लाखों को उत्तर मिल जाता है उस बात का। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं, लगभग ऐसे प्रश्न हैं जो सार्वजनिक होते हैं। हमारे यहाँ पर्सनल लौकिक प्रश्न का महत्व नहीं है। जैसे आप अपनी गृहस्थी संबंधी पर्सनल, तो हम उसका आदर नहीं करते। आध्यात्मिक पर्सनल भी सार्वजनिक होता है। आध्यात्मिक पर्सनल जो आपको समस्या हो सकती है, वो कई साधकों को हो सकती है। तो हमारे यहाँ तो भागवतिक प्रश्नों का ही उत्तर, कभी बीच में कोई टपक पड़े ऐसा कोई जो समाज सुधार के लिए हो तो भले, नहीं तो हम आध्यात्मिक उत्तर इसके अलावा ये सब प्रपंच वाली वार्ताएं नहीं। तो प्रपंच वाली वार्ता में पर्सनल हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक तो सार्वजनिक ही होता है। महाराज जी, कई बार ऐसा होता है कि आपके शिष्य महाराज से सुनने के उत्तर बाद मन संतुष्ट नहीं होता। कोई प्रश्न का उत्तर जैसे बाहर किया तो उसका उत्तर शिष्य ने दे दिया, जो वही जो आप बताते हैं जैसा, बट उनको लगता है कि वही प्रश्न का उत्तर महाराज जी के श्रीमुख। ऐसा आपका ही नहीं, ऐसा हमारा भी सबका होता है। तो हमारी चूंकि प्रबल श्रद्धा गुरु चरणों में या संतों में जिनमें होती है, तो हमें लगता है यही बात अगर वो कह दे तो हमारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा। हाँ, तो उसमें कोई बात नहीं है, कोई दोष दर्शन नहीं है। वो हमारी श्रद्धा और विश्वास का विषय होता है। और वही बात पढ़ने में आती है, वही बात और सुनने में आती है, लेकिन जिस पर हमारा विश्वास होता है, वो जब वो बात बोल देता है तो हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ जाता है। जी। शिवांगी सिंह जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो पूजा मैं करती हूँ, क्या भगवान उस पूजा को स्वीकार कर रहे हैं? इसका मेरे हृदय में प्रमाण कैसे मिलेगा महाराज जी? एक एक सेकंड का निरीक्षण भगवान समस्त चराचर जीव का कर रहे हैं, एक एक सेकंड का। वेद कहता है विश्वतश्चक्षुर, वो विश्व रूप नेत्रों से सबको देख रहे हैं। भगवान तुम्हारे मन में बैठे, तुम्हारे हृदय में बैठे हैं। जब हमसे कोई गलत क्रिया होती है तो उसका हमको दंड मिलता है कि नहीं मिलता? तो जब हमसे अच्छी क्रिया होगी तो उसका भगवान देखते हैं कि नहीं देखते? तो हमारी एक एक चेष्टा को भगवान देख रहे हैं, ये हमें विश्वास करना होगा। अब आपकी पूजा सही हो रही है, इसका आपको कैसे पता चले? जब पूजा करते करते ऐसे भाव आने लगे जैसे हम अपने बेटे को दूध पिलाते हैं, अच्छे पकवान पवाते हैं, तो हृदय कैसा शीतल होता है। और थोड़ा ले लो, और थोड़ा लो, और जब अच्छे से वो पा लेता है तो पा हो रहा है, लेकिन शीतलता माँ को पहुंच रही है। ऐसे ठाकुर जी की पोशाक, ठाकुर जी को आभूषण, ठाकुर जी को सुंदर भोग लगाया, और ये सब श्रृंगारित करके, और जब दूर से देखा तो आंखें भर आवें, और हृदय ऐसा कि ऐसे सुखी रहो, ऐसे आनंदित रहो, ऐसे ही हमसे सेवा बनती रहे, मैं आपको सुख पहुंचाऊं, और हृदय विकल होने लगे, तो जान लो अब हमारी पूजा स्वीकृत हो गई। और ये डायरेक्ट ठाकुर जी ले रहे हैं, डायरेक्ट सेवा ले रहे हैं। जब हमारा भाव बन जाए, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु, जैसे अपने बच्चे को हम कपड़े पहनाते हैं और पहना के से देखते हैं, और कॉलर ठीक किया, ये ठीक है, ऐसे हम अपने लाडले ठाकुर को श्रृंगारित कर रहे हैं। अच्छा अब ये मुकुट ऐसे, अच्छा अब ये कुंडल ऐसे, हार ऐसे, अच्छा पीताम्बर ऐसे धारण, और आज क्या पवाएं, आज चलो गुझियाँ बनाते हैं, आज पकौड़ी बनाते हैं, आज ये, और वो आपके अंदर जो भाव उठ रहा है उसे ठाकुर जी पा रहे हैं। पकौड़ी तो जेब की त्यों रखी दिखाई देगी, लेकिन आपने जो भाव किए वो भाव ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। भाव का सारा खेल है इसमें।
मतलब जितना हम भाव कर सके। जैसे सामान में तो हम 4 रोटी है, दाल है, सब्जी है, लेकिन भाव में हम 56 भोग लगा सकते हैं। थाल में रख दिया और थोड़ी देर बैठ गए। अब हमारे ठाकुर जी गुजिया पा रहे हैं, जलेबी पा रहे हैं, आप देखो इस समय समोसा चटनी पवा रहे हैं, पकौड़ा पवा, भाव से। वो तभी तो मानसिक सेवा भाव वाली सेवा होती है ना। तो प्रगट सेवा के साथ साथ भाव जब हमारा जुड़ने लगे तो जान लो हमारी सेवा स्वीकृत हो गई। और सेवा नहीं केवल क्रिया हो रही है, उसका परिणाम क्या है कि आप सेवा कर मन कहीं और लगा, बातचीत कहीं और कर रही हो, ऐसे वो क्रिया हो रही है, वो सेवा नहीं हो रही। सेवा एकदम एकाग्रता से, जैसे अपने बच्चे को सजाती है, अपने बच्चे को खवाती है। कोई तुमसे पूछे कि तुमने बच्चे को स्नान कराया, कपड़े पहनाए, भोजन पवाया, क्या फल चाहती हो, तो आप डांट दो, फल की बात कर, मेरा बेटा है, फल की बात क्या, तो लगेगा नहीं। ऐसे ही जब हमारी भावना अपने ठाकुर जी के प्रति हो जाए, आप ठाकुर जी का बहुत सुंदर श्रृंगार करती हैं, भोग लगाती हैं, आप क्या चाहती हैं, तो जो क्या चाहती हैं, अरे यही करते रहे और ये सुखी रहे, यही चाहते हैं, और क्या चाहते हैं। हाँ, ऐसा भाव होना तो जान लो हमारी सेवा ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। डॉक्टर हरीश ग्रोवर जी। राधा राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अब मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, बहुत सारे लाखों मरीजों की सेवा किया, सर्जरी किया उनको, बट मन में कुछ समय से खालीपन सा लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार और बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। जब से आपके प्रवचन के संपर्क में आया हूँ, चित्त में शांति तो बनी रह रही है। मैंने भक्ति मार्ग पर जाने का निश्चय भी किया, बट चलना भी चाहता हूँ। क्या मेरे पेशे के लिए ये सही है? हाँ ठीक है। कोई भी कार्य जब अध्यात्मवान होकर करोगे ना तो बहुत बलवान होकर के करोगे। देखो, आप अपने भले परिवार को समय ना देख सकते हो, लेकिन आप कितने परिवारों को सुखी करते हैं। किसी का भाई बीमार है, किसी की माँ बीमार है, किसी का पिता बीमार है, किसी का पति बीमार है, आप उन पूरे परिवार को खुशी प्रदान करते हैं। जब सर्जरी ठीक हो जाती है और वो मरीज स्वस्थ हो जाता है तो वो पूरा परिवार सुखी हुआ ना। आप दूसरों के परिवार को सुख देते हैं तो भगवान आपके परिवार को सुखी रखेगा। आप समय भले दें या ना दें, लेकिन भगवान उनको सबको सही रखे, क्योंकि आप सत्कर्म कर रहे हैं। देखो, पैसा तो एक लोक व्यवहार में जीवन जीने के लिए है, पैसा तो बेईमानी से भी आ जाता है, गलत कार्य, लेकिन आप मनोयोग से डॉक्टरी कर रहे हैं कि मरीज को सुख मिलना चाहिए, मरीज ठीक होना चाहिए, पूरी प्रियता रख रहे हैं। ये भगवान आपके हृदय की बात देख रहे हैं। आपका अध्यात्म भी बन रहा है और आपका लौकिक व्यवहार भी बन रहा है, क्योंकि अर्थ तो मिलेगा ही। तो नाम जप करते रहिएगा और धर्म से चलते रहिएगा। मरीज को अपने परिवार जैसा प्यार दीजिएगा। जैसे अपने भाई का ऑपरेशन करना हो तो पूरा मनोयोग से करेंगे कि यार नहीं किसी भी तरह चूक नहीं होनी चाहिए। ऐसे भले गरीब आदमी है, भले उसका कोई नहीं है, तो आपको जब थिएटर के अंदर ले जाते हैं तो आप पूरे स्वामी होते हैं उसके शरीर के, किसी भी मरीज के आप पूरे अधिकारी होते हैं। तो आपका कर्तव्य है मनोयोग के द्वारा सर्जरी करना, मनोयोग के द्वारा उसकी औषधि कर, ये आपका अध्यात्म पुष्ट हो जाएगा। तो ये जो खालीपन है ना, ये पूर्णता तभी होगी जब हमारा भगवान से संबंध होगा और हम भगवत भाव से करेंगे। अभी वही एक डॉक्टरी क्रिया है, फिर वही अध्यात्म बन जाएगा और अध्यात्म से हृदय शीतल होता है, बहुत आनंद बना रहता है। क्रिया वही है, लेकिन उस क्रिया को अहम से अर्थ के लिए किया गया, वो एक अलग चीज हो गई। और परमार्थ का भाव रख करके कि हमें भगवान ने अवसर दिया है, डॉक्टर बनाया है, मरीज रूप से भगवान ही आए हैं, हम इनकी सेवा करके पुण्य एकत्रित करें, कृपा प्राप्त करें, बस सब बात बन गई। और कोशिश करो कि कभी कोई गरीब ऐसा आ जाए जिसके पास पैसा ना हो, तो आप समय भी दें और कार्य भी करें और पैसा भी लगाएं। कभी एक कोई ऐसा आ जाए जिसको ऐसी परिस्थिति हो, तो भले आप अपने खर्चों को थोड़ा कम करके एक मरीज को अगर आपने कभी परमार्थिक सेवा कर दी ना, कि कोई गरीब है, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो पीड़ा से युक्त होते हैं, दवाई नहीं करा सकते हैं, अगर आपकी नज़र में आवे तो औषधि भी दीजिए, समय भी दीजिए, अपनी फीस माफ कीजिए, हो सके तो अपनी जेब से कुछ लगा दीजिए, तो ये परमार्थ बन जाएगा और आपको शांति प्राप्त होगी। आप चाहे जितना अच्छा भोजन पाइए, आप देखिएगा वो सुख नहीं मिलेगा जब किसी एक भूखे को पवा दोगे आप।
कोई भूखा आदमी रोड में कहीं भी बैठा हो